हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स फिलॉसफी। आज का हमारा टॉपिक है रिजिड मेंटालिटी, जिसको हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। आज का कहानी आपके सोचने के पर्सपेक्टिव को बदल देगा, लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए कहानी पे आते हैं। एक बार एक किसान का घोड़ा घर छोड़ के भाग जाता है, जिससे उसके पड़ोसी आके किसान से कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है, तुम्हारा इकलौता घोड़ा घर छोड़ के भाग गया। इस पे किसान जवाब देता है, पता नहीं। फिर अगली सुबह किसान का घोड़ा वापस आ जाता है और अपने साथ में 4-5 घोड़ा और लेके आता है, जिससे किसान के पड़ोसी आके फिर उसे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया और साथ में 4-5 और घोड़ा भी लेके आ गया। इस पे किसान का जवाब आता है, पता नहीं। फिर अगली सुबह किसान का बेटा घोड़े को वश में करने के लिए घोड़े से गिर जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और एक पैर उसका टूट जाता है। इस पे किसान के पड़ोसी आके कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हारे घोड़े की वजह से तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया। इस पे किसान जवाब देता है, पता नहीं। फिर अगली सुबह आर्मी के सोल्जर्स गांव में आते हैं और जो भी गांव के जवान लड़के रहते हैं सबको युद्ध के लिए लेके जाते हैं। चूँकि किसान का बेटे का पैर टूटा हुआ रहता है, इसके लिए उसे नहीं ले जाते, उसे गाँव में ही छोड़ देते हैं। फिर किसान के पड़ोसी आके किसान से कहते हैं, वाओ, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे बेटे को आर्मी वाले नहीं लेके गए। इस पे किसान जवाब देता है, पता नहीं। यहाँ पे पड़ोसियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। वो हर एक छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसे उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो जाए बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, और कई लोग थोड़ा सा भी उनके साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, बहुत अपसेट हो जाएंगे, डिप्रेस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे किसान के पड़ोसी इमोशनली हाईएस्ट हाई और इमोशनली लोवेस्ट लो में जी रहे थे। तो उनकी लाइफ हमेशा स्ट्रेस में रह रही थी, हमेशा एंजाइटी में जी रहे थे वो लोग। इसके अपोजिट किसान को ये बात अच्छे से पता था, आज जो भी उसकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं वो लाइफ के फाइनल इवेंट्स नहीं हैं। उसे अच्छे से पता था जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस किसी को भी नहीं पता है। तो इसके लिए वो बहुत शांत, स्थिर, हम्बल रहता था, बिना पड़ोसी के जजमेंट का परवाह किए। अब ये पूरे कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, बी काम, हम्बल एंड स्टेबल। लाइफ में परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, हमेशा हमें शांत रहने की जरूरत है। हमेशा हमें चीजों को हैंडल करने के लिए स्थिर रहने की जरूरत है, तभी हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल जजमेंट। लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है फीडबैक देना, लोगों का काम है जजमेंट पास करना, बिना चीजों को डीप में जाने समझे। पर उससे आपको घबराना नहीं है, उससे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो जजमेंट पास कर रहे हैं, उनके लेवल ऑफ परसेप्शन जितना उन्होंने जिंदगी में देखा है, जितना समझा, उसके बेस पे लोग दे रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी कि आप अपने गोल में फोकस करें। तीसरा पॉइंट है, एवरी इवेंट्स हैव देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके अपने ही कॉन्सिक्वेंस है, वो फ्यूचर में है। हमें नहीं पता है कि वो अच्छा कॉन्सिक्वेंस है या बुरा कॉन्सिक्वेंस है। जो इवेंट हुआ वो अच्छा था या बुरा था, हमें नहीं पता है। इसके लिए हमेशा हमें बहुत ज़रूरत है कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं थोड़ा हम डीप में प्रोसेस करें, थोड़ा उसे समझें और उसमें अच्छा क्या आउटकम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो उस पर फोकस होना चाहिए। और उसको कुछ अगर रॉन्ग कॉन्सिक्वेंस होता है, कुछ गलत कॉन्सिक्वेंस है, तो उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और कुछ अच्छा है तो कैसे और उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे के लिए उम्मीद करें, पर वर्स्ट सिनारियो के लिए हमेशा रेडी रहें, हमेशा खुद को प्रिपेयर रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई रहेगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to press bell icon for further videos update. Thank you so much for watching this video.